गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेई के बेसिस पे। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपने आई थिंक पढ़ोगे आगे, लेकिन 10th क्लास में तो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ऐसे पढ़ा था। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन पढ़ा था ना अपन ने। तो उसमें मैंने एक टर्म यूज की थी कि वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 1 है। तो समझो कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन है जो एक फिक्स इंटरवल्स के बाद में अपनी क्या करते हैं, वैल्यू को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स जो होता है वो अपनी वैल्यू किसके बाद में रिपीट करता है, 2 पाई के बाद में। ऐसे कोस भी क्या करता है, 2 पाई के बाद में रिपीट करता है। इस टाइप के फंक्शन जो अपनी वैल्यू रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल के बाद में या एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, उनको क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हाँ इतना समझ में आ गया। तो ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन था वो अपनी वैल्यू कैसे रिपीट कर रहा था, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में देता है ना वैल्यू। तो 1 से 2 सॉरी 0 से 1 लोगे तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 से 2 लोगे तो भी वैल्यू क्या देता है 1। तो वो क्या है, कब बन रहा था, कैसे बन रहा था, पीरियोडिक टाइप में बन रहा था। इस टाइप से बन रहा था ना, बताओ बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो क्या था इसका, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक। तो कहना क्या चाह रहा है कि एक फंक्शन विच रिपीट इट्स वैल्यू, ए फंक्शन विच रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में। इंटरवल भी कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन, उसे क्या कहा जाता है, पीरियोडिक फंक्शन। और अब समझो, अब पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, पीरियड कैसे आएगा, लेंथ ऑफ दैट शॉर्टेस्ट पीरियड, लेंथ ऑफ दैट शॉर्टेस्ट इंटरवल। वो जो शॉर्टेस्ट इंटरवल आ रहा है उसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ दैट शॉर्टेस्ट इंटरवल इज नोन एज पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। उस फंक्शन का उसे क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर इतना। फॉर एग्जांपल अब जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि कोई एफ एक्स प्लस टी, टी क्या है उसका पीरियड है मान लो। तो टी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। टी क्या है, टी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख लो, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, टी इज ए पॉजिटिव इंटीजर मत लिखो, पॉजिटिव नंबर लिखो, क्योंकि 2 पाई वगैरह होता है ना तो पॉजिटिव नंबर ही है। क्योंकि अपन कई बार 2 पाई वगैरह यूज करते हैं तो वो इंटीजर थोड़ी है। तो 2 पाई इज ए पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है, पीरियोडिक कहलाता है। ठीक है, क्लियर इतना। अब समझो ये तो हो गया पीरियोडिक। अब पीरियोडिक फंक्शन को कैसे निकालेंगे, यानी कि कैसे उसका पीरियड निकालें। तो सबसे पहले समझो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ही फंक्शन होता है। तो उसमें साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट सेक और कोसेक ये सारे थे। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे समझो ऐसे लिख रहा है, यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ऐसे लिख लो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पीरियड ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के पीरियड निकालने के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, पीरियड ऑफ साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स और कोस की पावर एन एक्स का पीरियड क्या होगा। समझो, साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स और कोसेक की पावर एन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। एक बार तो 2 पाई होगा जब क्या हो, एन क्या हो, ओड नंबर हो, और पाई हो जाएगा जब एन क्या हो, इवन नंबर हो। बात समझ में आई। 2 पाई तो हो जाएगा एन ओड हो, और पाई हो जाएगा जब एन क्या हो, इवन नंबर हो। अगला इसी प्रकार 10 की पावर एन एक्स एंड कोट की पावर एन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हमेशा पाई रहता है। क्लियर इतना, ये बात समझ में आई क्या। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ पीरियड ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का पीरियड क्या है, टी है। समझना इस बात को कि कोई फंक्शन है उसका पीरियड टी है, तो देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ
एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, एफ एक्स प्लस ए या फिर एफ एक्स माइनस ए, और ए ऑफ एफ एक्स, समझ रहे हो, और एफ एक्स बाई 1/a इज ऑल्सो टी। कहना क्या चाह रहा है कि किसी फंक्शन का पीरियड मान लो टी है, तो उसके अंदर कोई भी नंबर ए क्या है, ए इज एनी नंबर, ए क्या है, कोई भी एक नंबर है। तो किसी भी फंक्शन का पीरियड मान लो टी है, तो उसके अंदर कोई भी नंबर ऐड करूं, एक्स की वैल्यू में चाहे ऐड करूं चाहे वाई की वैल्यू में ऐड करूं, क्योंकि एक्स की वैल्यू का मतलब फंक्शन के अंदर अपन जो इनपुट करें उसकी डोमेन में अगर मैं कुछ ऐड करूं, ठीक है, या कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, या उसकी उस पूरे फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से, या पूरे फंक्शन की वैल्यू को डिवाइड करूं, तो हमेशा उसका पीरियड क्या रहता है, टी ही रहता है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया है, फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो उसका पीरियड हमेशा टी रहता है। अब इसमें एक केस और बनता है, इसमें क्या बनेगा, एक केस बन जाएगा, समझो, ये 4 पॉइंट इंपोर्टेंट वाला है, समझो, इफ पीरियड ऑफ ए फंक्शन, पीरियड ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन का एफ पीरियड क्या है, टी है, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी क्या होगा, टी अपॉन मोड ऑफ ए, टी अपॉन मोड ऑफ ए हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमेशा याद काम आता है पीरियड निकालने में, कि किसी फंक्शन का पीरियड टी है, तो उसके अंदर अगर एक्स के अंदर में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, टी अपॉन मोड ऑफ ए। क्लियर इतना? और ए क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, क्लियर इतना? अगला देखो, ठीक है, पीरियड ऑफ टू फंक्शन, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे समझो, पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज मत लिखो, मे लिखो, मे बी द एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। समझो क्या कहना चाह रहा है, कि मेरे पास दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया, फर्स्ट वाले फंक्शन का पीरियड मान लो कुछ भी है, t1 है, दूसरे फंक्शन का पीरियड t2 है, तो उन दोनों का पीरियड क्या आ जाएगा, कंबाइंड पीरियड। तो हो सकता है, मे बी बोला है मैंने, देखो वहाँ पे मे बी एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पीरियड निकालना है, पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स का पीरियड निकालना है, समझना अच्छे से, तो इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड मुझे पता है 2 पाई होता है, इसका भी क्या होता है 2 पाई, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 पाई, इन दोनों का पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर देखो, क्या लिख देखो, साइन की पावर 3x माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड निकालना है मुझे। साइन की पावर 3x का पीरियड होता है 2 पाई, इसका पीरियड क्या होता है पाई, इवन पावर आ गई ना, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 पाई, और पाई कैल्शियम का क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इन दोनों का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड, या फिर मोड ऑफ कोस एक्स, या फिर मोड ऑफ सेक एक्स, या फिर मोड ऑफ कोस एक्स एक्स, तो इन सब का पीरियड क्या हो जाएगा, इन सब का पाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोड आ गया ना, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ये जो है, फिर ये ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। तो एक्चुअली में अपनी वैल्यू अब कहाँ फिर रिपीट कर रहा है, पाई के बाद में रिपीट कर रहा है ना, ऐसे बाकी कोस सेक और कोसेक में भी आ जाएगा। क्लियर इतना? तो ऐसे मोड में आ जाएगा, इन सबका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कोई देखेगा अच्छा सा पॉइंट हो तो, ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। हमें बताना पीरियड ऑफ 2
क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन समझो। पीरियड ऑफ 2 sin स्क्वायर 2x, 2 sin स्क्वायर 2x प्लस मोड ऑफ 10x, प्लस मोड ऑफ 10x का पीरियड बताना है। तो हमें पता है सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होता है पाई, इसके इंटू में क्या आ गया 2, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। 10x का पीरियड क्या होता है पाई, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, इसका मतलब 180, तो पीरियड क्या आ जाएगा बताओ, पाई आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है ना, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मान लो कोई दो फंक्शन है एफ एक्स, ये भी पीरियोडिक है, और जी एक्स भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स भी पीरियोडिक है, जी एक्स भी पीरियोडिक है, तो जरूरी नहीं है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हमेशा ही पीरियोडिक हो, ये हो सकते हैं मे बी अपीरियोडिक। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका पीरियड बताओ, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो दोनों पीरियडिक है ना। ये भी पीरियडिक फंक्शन, इसका पीरियड क्या होता है 1, ये भी पीरियडिक, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। क्या 2 पाई और 1 का एलसीएम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना, और वो क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल इरेशनल का क्या नहीं ले सकते अपन, एलसीएम नहीं ले सकते। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो समझो। मुझे पीरियड निकालना है, मान लो पीरियड बताना है, मान लो किसका, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x का पीरियड बताना है। cos x का पीरियड क्या होता है पता है 2 पाई, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2, क्योंकि a इंटू एक्स हो गया ना, a इंटू एक्स हो गया, a इंटू एक्स हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का मतलब ऊपर तो 2 पाई आएगा ही, और इन ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो जब भी ऐसे लिखा रहे a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो क्या आता है एलसीएम ऑफ ए एंड सी, और नीचे क्या जाता है एचसीएफ ऑफ बी एंड डी, ये होता है ना। डिनोमिनेटर का तो एचसीएफ लेना होता है, क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का तो एचसीएफ लेना होता है, और न्यूमरेटर का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या आएगा 2 पाई, 1 2 एंड 3 का एचसीएफ क्या आएगा 1, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अगला देखो, इसी के अंदर एक ही पीरियड, इसी के अंदर अगला देखो एक ही क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखो समझना, कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। दे दिया साइन क्यूब 15x बाई 2 मोड के अंदर प्लस कोस स्क्वायर 10x, ठीक है। देखो साइन क्यूब है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे साइन क्यूब है, तो इसका क्या होता है 2 पाई होता है, क्या होता है 2 पाई, लेकिन उसका मोड आ गया, उसका क्या आ गया मोड आ गया, इसका 2 पाई था लेकिन मोड आ गया, तो क्या हो जाएगा ये पाई हो जाएगा। बात समझ में आई। पहले अंदर का देखो पीरियड कितना है, अंदर वाले का पीरियड कितना है, साइन क्यूब है, साइन क्यूब का पीरियड कितना होता है 2 पाई, इस क्वेश्चन को सही समझ लेना। पहले अंदर वाले का देखो साइन क्यूब का, साइन क्यूब का पीरियड क्या होता है 2 पाई, साइन क्यूब का पीरियड क्या होता है 2 पाई, लेकिन उसका क्या लग गया मोड, तो मोड का पीरियड क्या हो जाएगा फिर पाई हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब इनटू में क्या कर रखा है 15/2 कर रखा है, 15/2, तो मैंने क्या बताया था जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाएगा 15/2, अब ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 15, इतना समझ में आया। ये तो आ गया इसका पीरियड, ये तो किसका पीरियड आ गया इसका पीरियड क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 10x को, कोस स्क्वायर क्या हो जाता है पाई, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम 2 पाई और पाई, तो 2 पाई आ गया, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 10 और 15 का, 10 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा 10 और 15 का एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5, भाई इसको भी 3 into 5 लिख सकते हैं ना, इसको 2 into 5, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा 5, तो 2 पाई बाई 5 क्या आ जाएगा इसका
पीरियड आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का साइन क्यूब 15x/2 उसका मोड प्लस कोस स्क्वायर 10x का पीरियड क्या आ गया 2π/5 आ गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। पीरियड हम ऐसा कैसे निकालते हैं, इनसाइड से आउटसाइड चलेंगे। इनसाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब लिखा हुआ है, तो साइन क्यूब यानी कि ओड पावर है। ओड पावर का पीरियड क्या होता है, हमेशा 2π होता है। ठीक है, 2π आ गया। अब क्या करेंगे, उसका मोड लग गया। अब क्या लग गया, उसका मोड लग गया, तो मोड का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब उसके इंटू में भी लगा हुआ है नंबर इंटू में भी है ना, तो इंटू में भी है तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर इतना, यहाँ से 2π/15 इसका आ गया और इसका कितना आ गया, π/10। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लिया। इसके 1-2 क्वेश्चन भी किए हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेन पॉइंट क्या याद रखने, जो मैंने लिखवाए थे मोस्ट इंपोर्टेंट, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।